बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू के कटलेट्स बनाने की परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको हम कॉर्नफ्लावर और चावल के आटे के बगैर क्रिस्पी बनाएंगे। इसको आप इवनिंग स्नैक के तौर पे खा सकते हैं और या बच्चों के लंच बॉक्स में उनको दे, बहुत मज़े के उनको लगेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे पानी उबालने के लिए रख दिए और 1.5 किलो मैंने आलू लिए। ये बारीक छिलके वाले आलू हैं तो इस पर काफ़ी मिट्टी होती है, तो अच्छी तरह इसको धो लिया था मैंने और फिर इसको 7 से 8 मिनट के लिए उबालने के रख दिया था। अगर आप चाहें तो इसको 2 हिस्सों में भी काट के उबाल सकते हैं। तो ये जब उबल चुके हैं तो मैंने इसको 2 घंटे के लिए रख दिया था, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है तो वो हमारी जो बाइंडिंग है वो सही होने नहीं देता। तो आपने लाजमी इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है, या अगर आप इसको फ्रिज में रख दें अगले दिन बना ले। वैसे भी आजकल सर्दी है तो 2-3 दिन बिल्कुल ये ख़राब नहीं होते, लेकिन इसमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। तो हमारे जो कटलेट्स है वो बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं और जब हम इसको ऑयल में फ्राई करते हैं तो ये बिल्कुल नहीं खुलते। तो इसको मैंने कद्दूकश किया। आप इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस कद्दूकश से इसको किया है क्योंकि इसको हमने क्रिस्पी बनाना है तो इसमें ऐसे स्लाइसेस से बन जाते हैं। तो इससे हमारे जो कटलेट्स है बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हैं। तो बस हमारे सारे आलू जो है अच्छी तरह कद्दूकश हो चुके हैं। अब इसको जो है बॉल में रख देंगे, लेकिन आपने ख़ास ध्यान रखना है कि किसी चीज़ में पानी वगैरह ना हो। तो बस इसको हमने इसी में रख दें और आप इसके स्लाइसेस चेक कर सकते हैं कि कितने अच्छी तरह हमारे बड़े बड़े स्लाइसेस इसके हो चुके हैं, वरना हमने अच्छी तरह इसको जो है बॉईल कर दिया था। आप देख सकते हैं। बस आपने ऐसे ही इसको कद्दूकश कर देना है। बस इसको बॉईल में डाल देंगे और इसके लिए हमने ब्रेड लिए है 4 से 5 आपने लाजमी ब्रेड लेने। तो इसको जो है चॉपर में डाल देंगे और जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं बिल्कुल बारीक, वैसे हमने इसको चॉपर में बारीक पीस लेना है। तो बस आप छोटे छोटे स्लाइसेस कर ले इसको, ताकि आसानी के साथ चॉपर में जो है पिस जाए। तो बिल्कुल बारीक मैंने इसको स्लाइसेस कर दिए और इसको बिल्कुल बारीक पीस के मैंने इसको साइड पे रख दिया था। अब यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च बड़ी 2 ली है, अच्छी तरह बिल्कुल बारीक मैंने इसको काट लिया था। इसके अंदर जो छिलके से होते हैं ना वो दाने दाने, वो मैंने हटा दिए। हरी मिर्चें 4 से 5 मैंने डाल दिए और 2 प्याज मैंने लिए, बिल्कुल बारीक मैंने इसको काट लिया था। अगर हम इसको मोटे मोटे काटेंगे तो हमारी जो बाइंडिंग है वो खुल जाएगी। तो आपने ख़ास ध्यान रखना है, बिल्कुल बारीक काट लें। हरा धनिया मैंने डाल दिया, अनारदाना 1 चम्मच है, 1 चम्मच जो है पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा है, काली काली मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच है और 2 चम्मच मैंने खुश धनिया ली है और 1 चम्मच नमक है। इन सब खुश मसालों को इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर देना है। लेकिन उससे पहले हमने जो ब्रेड क्रम्स लिए हैं वो आधे हम इसमें डाल देंगे, आधे जो है हम बाद में हमने कोटिंग के लिए इस्तेमाल कर लेना है। तो इसको साइड पे रख देंगे और अच्छी तरह इन मसालों को आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल अच्छी तरह आलू जिस तरह हम आटा वो करते हैं वैसे आपने नहीं करना, क्योंकि हमने इसको कद्दूकश किए, इसमें स्लाइसेस से बन चुके हैं। तो हमारे कटलेट्स को वो जो है क्रिस्पी बनाएंगे। तो आपने ख़ास ध्यान रखना है, अच्छी तरह इसको मैश नहीं करना, बस मिक्स कर देना है। बहुत ज़ोर ज़ोर से आटे की तरह वो नहीं करना। बस हमारे अच्छी तरह जो है ये मिक्स हो चुके हैं। बस इसको हम रख देंगे। अगर चाहें तो आप 2-3 घंटे बाद भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी टाइम इसको फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच जो है मैदा लिया है और इसको जायका देने के लिए थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिए, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच डाल दिए और इसका मैदे का हमने घोल सा बनाना है बिल्कुल पतला सा, क्योंकि हमने इसकी कोटिंग करनी है। तो जो मैंने नमक और ये कुटी लाल मिर्च डाल दी, इसको ज़रा ये टेस्ट देगा, वरना ये फीके से लगेंगे। तो लाजमी आपने ये दोनों चीज़ें डाल देनी है। बिल्कुल बारीक गोल बना लेंगे जैसे मैंने बनाया। अब आलू के आप जैसे शेप पसंद करें आप वैसे ही बना सकते हैं। मैंने गोल शेप दी है इसको, और जैसे बस इसको गोल शेप देते हैं शामी कबाब को, वैसे ही हमने इसको गोल शेप दी है। हाथ से ऐसे वो करें, कहीं से क्रैक वगैरह हो तो आप इसको ऐसे गोल गोल घुमा के उसको ख़त्म कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको वो कर देंगे, बना लेंगे। और जो मैदे का हमने घोल बनाया है उसमें आपने रखना नहीं है, बस ऐसे ताकि इस पर लग जाए।
और बस इसकी साइड चेंज कर देनी है। अगर रखेंगे तो ये नरम पड़ जाएगा, तो इस वजह से आपने एकदम से इसकी साइड चेंज कर देना है। और जो ब्रेड क्रम्स हमने बनाए हैं वो इस पर आप कोटिंग कर लेंगे। तो ये बिल्कुल क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन जो बीच में सा निशान सा नज़र आ रहा है ना, तो ये इसी टाइम का है, वरना ये ख़ास से क्रिस्पी बन चुके हैं। तो बिल्कुल हमारे जो ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह वो हो चुके हैं। इस पर अगर साइड से कहीं से एक्स्ट्रा हो तो आप इसको ऐसे हिला हिला के इससे वो हटा लीजिएगा, वरना जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये ऑयल में निकल आएगा, तो हमारा ऑयल ख़राब हो जाएगा। तो बस अच्छी तरह वही स्टेप दोहराएंगे, गोल शेप देंगे आलू को, और बस जो मैदे का घोल बनाए उसमें एकदम से इसको रख के उठा लेंगे ताकि ये नरम ना पड़ जाए, वरना ये हमारे जो वो है कटलेट से ये फ्राई के दौरान खुल जाएंगे, ये नरम पड़ जाएंगे। बस आप दूसरे हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने चम्मच से किया है। और बस इसको ब्रेड क्रम्स में रख देंगे। और दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा इस पे जो ब्रेड क्रम्स से अगर वो हो तो आप इसको हाथ से झटका के वो उसको हटा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी कोटिंग हमने ब्रेड क्रम्स की नहीं करनी बस। और हमने ब्रेड क्रम्स में कोई भी चीज़ नहीं डाली, बस सिर्फ ये हमने ब्रेड को बिल्कुल बारीक पीस लिया। बस आप देख सकते हैं अच्छी तरह एक्स्ट्रा जो है मैंने इसको हटा लिया है। बस जितने मुझे चाहिए थे वो मैंने बना लिए थे। इसको मैं फ्राई करी और मसाले को मैंने फ्रिज में रख दिया था। और मैं इसको जो है फ्राई करूँ लो टू हाई फ्लेम पे आपने इसको जो है फ्राई करना है। और तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो एकदम से, वरना इस पर कलर आ जाएगा। और दूसरा आपने ध्यान ये रखना है कि जैसे ही आप इसको डाल दें थोड़े से इसको सीखने दें, थोड़ा सा इसको फ्राई होने दें, तब इसकी आप साइड चेंज कर लें, वरना जो है ये एकदम से जो है इसकी शेप भी ख़राब हो जाएगी। और दूसरा ये जो है सही तरह जो हम इसको जैसे हमने बनाया है ना, जैसे हमने इसकी शेप बनाई है वो शेप इसकी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जो इसको शेप दे। जैसे कॉर्नफ्लावर होता है, चावल का आटा होता है, वो इसकी बाइंडिंग में मदद देता है, तो वो ऐसी चीज़ कोई हमने इसमें ऐड नहीं की। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे परफेक्ट जो है कटलेट्स फ्राई हो चुके हैं। आपको जो भी वो साइज़ फ़र्क पसंद हो आप वो बना सकते हैं। मैंने थोड़े बड़े भी बनाए, छोटे भी बनाए, तो जैसे आपको पसंद हो आप इसको जो है बना के फ्राई कर सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये क्रिस्पी बन चुके हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है बच्चों बड़ों सबकी पसंदीदा है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सर्दी है वैसे भी, तो शाम की चाय में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस सारे मैंने इसको फ्राई कर लिए। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने जो है इसको केचप के साथ सर्व की है। आप इसको जो इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, दही की चटनी के साथ, जैसे ही आपको पसंद हो आप इसको इसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो बहुत मज़े के बनते हैं। मैं आपको खोल के भी दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट हमारे जो कटलेट्स बने। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपसे ये कटलेट्स कैसे बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।